कि सबसे पहले आपको करना क्या है। आपने चार्ट ओपन किया है। चार्ट में जाके आपको इंडिकेटर लगाना है। RSI। RSI आपने ओपन किया और यहां से जाएंगे हम लोग RSI की सेटिंग में। सेटिंग में आपने यहाँ 14 रखा है। दैट्स ओके। आप यहाँ पे आप 80 कर दीजिए इसको। 8080। यहाँ पे इसको 60 कर दीजिए। 6060। और यहाँ पे 30 रहने दीजिए। कलर के हिसाब से मैं जो नॉर्मल RSI की जो लेंथ है, वेवलेंथ, उसको मैं ग्रीन कलर पे रखता हूँ। और जो RSI बेस्ड EMA है उसको 9 पे रखता हूँ, मतलब रेड कलर में। तो उसको ओके कर दिया। ठीक है। ये आपको RSI दिख रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है ये RSI की लाइन है, और जो रेड लाइन है वो RSI का मूविंग एवरेज है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। इसमें जाएंगे, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में जाएंगे, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन शेप। इसमें रेक्टेंगल में जाएंगे। रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपका रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, 4 लाइन का, 4 बॉक्स होगा। आप सेटिंग्स में जाकर ना, ये दो टाइप का आपको इस तरह से बॉक्स ड्रॉ होगा। आप सेटिंग में जाकर उसको एक्सटेंड राइट और एक्सटेंड लेफ्ट इस तरह से ड्रॉ कर दो। और आपको जो कलर चाहिए, कैंडल बॉर्डर कलर, फॉर एग्जांपल आपको ब्लैक कलर चाहिए, आपने ब्लैक कलर ले लिया। मिडल कलर आपको ग्रीन चाहिए, आपने उसको ग्रीन ले लिया। एंड बैकग्राउंड में आपको फॉर एग्जांपल ग्रे कलर चाहिए, या फिर ग्रेइश चाहिए, व्हाइट चाहिए, फिर समथिंग लाइक ऐसा ब्लैक चाहिए। आपको जो कलर चाहिए आप उसके हिसाब से अपना कलर ले लीजिए। मैंने यहाँ पर ब्लू लिया है, जस्ट टू शो इट कि ये विजुअली डिस्टिंग्विश कर रहा है। आपने फिर इसको ओके कर लिया। अब आप इसको सिर्फ इस चार्ट को ओपन रखें। सबसे पहले कि ये हमको ड्रॉ कहाँ करना है, इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कहाँ करना है। आप जब भी चार्ट ओपन करेंगे, आप जब भी किसी भी स्टॉक का चार्ट या फिर किसी भी इंडाइसेस का चार्ट ओपन करेंगे, आप आपका डायरेक्ट चार्ट जो ओपन होता है वो एक पर्टिकुलर वन वन या 2 मंथ्स के पीरियड का चार्ट ओपन होता है, 2-3 मंथ्स का। वहां पे आपको जो हाई पॉइंट दिखा, फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरी स्क्रीन के अंदर ये हाई पॉइंट दिख रहा है, सबसे हाई पर यही है। तो मैं चार्ट लूंगा, उसके हाई से उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग पे क्लोज कर दूंगा। हो, हो सकता है कि ये सेम कैंडल पे क्लोजिंग हो, हाईएस्ट क्लोजिंग। या फिर हो सकता है कि ये रेड कैंडल या फिर बाजू वाली कैंडल जो उसके हाईएस्ट पे क्लोज हुई हो। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हाईएस्ट हाई होना चाहिए और हाईएस्ट क्लोजिंग होना चाहिए। जो टॉप का हाई है उसको कवर करना है, और जो टॉप का क्लोजिंग है उसको कवर करना है। ये आपको ड्रॉ करना है। आपने इसको ड्रॉ कर दिया। अब आप देख रहे हो कि मैंने सिर्फ इसी को ड्रॉ किया है, हमने अपने पीछे कुछ देखा नहीं है कि पीछे क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। वी हैव नॉट सीन एनीथिंग। हमने पीछे का कुछ भी नहीं देखा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है कि ये दो अलग अलग कंट्रीज है। फॉर एग्जांपल ये कि एक कंट्री ये है और एक कंट्री ये है। और इस कंट्री का ये जो बीच का जो है बॉर्डर है, ये अलग अलग टेरिटरीज है। और ये बीच का जो रेड जो ग्रीन लाइन है हमारी, ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर के अंदर अगर आप एंट्री करते हैं, बॉर्डर को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ बॉर्डर को। ठीक है। आप जब भी बॉर्डर पे ऊपर एंट्री करते हो, इस बॉर्डर पे, या तो आप इस तरफ जाओगे या तो आप इस तरफ जाओगे। अगर आपने इस बॉर्डर के अंदर यहाँ पर आपने एंट्री की और यहाँ पर आप रुक गए, दैट मीन्स कि अब आप इस लेवल के लिए तैयार हो गए, कि अब इस लेवल में आप कहीं भी जा सकते हो, घूम फिर सकते हो। जब तक आप बॉर्डर के इस तरफ हो, मतलब वो नीचे की तरफ जाओगे। ठीक है। और जैसे ही आपने बॉर्डर क्रॉस किया, आप उस तरफ चले गए, तो अब ये कंट्री आपके लिए है, मतलब आप यहाँ पर आप कहीं भी घूम फिर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं। जब रिटर्न आओगे तो सबसे पहले कौन रहेगा, आपको ये बॉर्डर मिलेगा। इस बॉर्डर को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इसके नीचे नहीं चला जाऊं। इसके नीचे चले जाएंगे तो आप दूसरी कंट्री में आ जाएंगे, और ये आपकी डाउन साइड की कंट्री रहेगी। ठीक है। मैं जस्ट आपको थोड़ी सी एग्जांपल से बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ ऐसा ट्रेड में सच ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया। अब आगे क्या करना है।
ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब आप देखिए कि जो हमने टॉप पे ड्रॉ किया है वो टॉप के बाद से स्टॉक कंटिन्यूएशन में नीचे गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। यहाँ पे जाके उसने गिरना छोड़ दिया है। 1 2 3 4 5 दिन, इस इन 5 दिनों में स्टॉक ने गिरना छोड़ दिया है। तो आप क्या करो, इन 5 दिनों पे भी ना एक इसके हाई और लो को ड्रॉ कर दो। हाई और लो को, हाई और लो ये है, ठीक है। इन 5 दिनों में स्टॉक का ये हाई था और ये उसका लो था, लो पर अपने ड्रॉ कर दिया। फिर क्या हुआ, इसी के बीच में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा और उसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके नीचे चला गया। अब जब ये नीचे की तरफ गया है ना, तो नीचे की तरफ आपको जो एकदम लोवेस्ट लो है और जो लोवेस्ट क्लोजिंग है उसको ड्रॉ कर दो। आपने लोवेस्ट लो ड्रॉ किया, लोवेस्ट लो ये था, वो लोवेस्ट क्लोजिंग हो सकता है इसको भी कंसीडर कर लो या फिर इसको भी इसकी कंसीडर कर लो, ये वाली कंसीडर कर लो। बट मैंने रेड कैंडल ही कंसीडर किया जस्ट टू लेट यू नो कि आप लोग जब रेड कैंडल को क्लोज करते हो, क्योंकि रेड कैंडल पूरी तरह से अपने आप को नीचे गिराते हुए आती है और वहीं पर उसको सपोर्ट मिलता है। अब अब होगा क्या, स्टॉक नीचे गिरता रहा, यहाँ पर उसने हडल महसूस किया नीचे गिरने के लिए, नीचे नहीं गिरा, दोबारा फिर गिरा, यहाँ से उसने रिवर्सल लिया है। अब रिवर्स किया है तो सबसे पहले जो हडल जोन था उस जोन के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा कि बॉर्डर के ऊपर जाना पड़ेगा। बॉर्डर के ऊपर जाएगा तो क्लोजिंग होगी। आप देखो कि ये एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट, सेवंथ अटेम्प्ट, एट्थ अटेम्प्ट पर उसने बॉर्डर क्रॉस किया और उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। ऐसे हुआ ना। और इस दिन को तो आप एक्सेप्शनल रखो गाइस, क्योंकि ये दिन तो वो दिन था जिस दिन मार्केट पूरी तरह से बीट डाउन हुआ और वो टैरिफ वाला दिन था, तो इसको तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। हालांकि फिर भी आप देखोगे तो वो नीचे की तरफ जाकर दोबारा आकर बॉर्डर के ऊपर ही और इस बार ही जाके क्लोज होता है। और ये अब कंटिन्यूएशन में चल रहा है ऊपर। अब जाने के लिए जोन कहाँ तक का, यहाँ तक का। यहाँ तक इसके पास कोई रेजिस्टेंस है, कोई हडल है यहाँ से लेकर यहाँ तक? कोई नहीं है। कंटिन्यूएशन में ये यहाँ तक आराम से जा सकता है। ये तो हमने सिर्फ इतनी लेवल पे बात की गाइस। आप देखें कि इस डेट से सैटरडे 1 ऑफ फरवरी से हमने जो बात की है वो 9 ऑफ अप्रैल तक की बात की है और हमने यहीं तक के लेवल ड्रॉ किए। अब हमको देखना है कि क्या जो हमने लेवल ड्रॉ किए हैं, क्या ये लेवल की कोई सिग्निफिकेंस है? खाली यहाँ देख के ड्रॉ कर दिए और अमित भाई ने बोला कि भाई ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दो, आपने ड्रॉ कर दिए। तो क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? क्या इसका प्रीवियस में कोई इम्पैक्ट है? तो आपको वो जाकर चेक करना पड़ेगा। आप पीछे की तरफ खाली अपने कर्सर को मूव करते जाइए, आप पीछे की तरफ ड्रैग करते जाइए। आप देखोगे कि आपने जो ड्रॉ किया है ना, वो ड्रॉ किया हुआ बॉर्डर और वो ड्रॉ किया हुआ सपोर्ट और मतलब जो आपने टेरिटरी जोन ड्रॉ किए, वो जोन की उतनी ही रिस्पेक्ट सब जगह पर होगी। मतलब कहीं पर भी आप उन्हें उसको मतलब ऐसा नहीं हुआ कि यार ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हमने रॉन्ग ड्रॉ कर दिया, फिर गलत ड्रॉ कर दिया, सही ड्रॉ कर दिया, जो भी। अभी आप देखो कि हमने ड्रॉ ये किया था, पहली कैंडल कौन सी ड्रॉ करी थी? ये वाली ड्रॉ की थी। अब मैं एक लिखे आता हूँ आपको। हमने ये ड्रॉ किया था सिर्फ इसको देखकर। अब यहाँ पर हमने इस कैंडल को देखा था? नहीं देखा था। हमने यहाँ पर इतने सारे हडल जोन देखे थे? नहीं देखे थे। ऊपर से आया, पहले इस जोन से रिकवर हुआ, फिर सपोर्ट लिया, फिर उसी जोन के अंदर घूमा और इसी जोन को बहुत बड़ा अपना हडल बनाया और वहां से रिकवर डाउन ट्रेंड में आ गए। आप यहाँ पर आइए, पहले बॉर्डर पे ही जाकर टच होती है। हमने तो यहाँ पे इसको देखा भी नहीं, बॉर्डर को टच करके रिटर्न आ गया। और रिटर्न आने के बाद दोबारा फिर यहाँ से आया, पहले यहाँ पे क्लोजिंग दी, सेकेंड डे बॉर्डर के ऊपर क्लोजिंग दी और फिर वो वहां से भागना शुरू किया और उसने अपना टॉप हाई बनाया जो ही बनाया। फिर इसके बाद हम नीचे हमने ये हडल जोन ड्रॉ किया था कि ये एक हडल जोन है जहां पर स्टॉक्स ने गिरना छोड़ दिया था और गिरने के बाद फिर उसने अपना आपको मेंटेन करने की कोशिश की, बट सडनली कॉल आता है और वो उसको ब्रेक कर देता है। और इसी को उसने यहाँ पे भी रिस्पेक्ट की। तो क्या ये आगे भी इस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है? तो हम आके आगे देखते हैं जी। एक बार तो यहाँ पर भी आके हुआ, एक बार यहाँ पर हुआ, उसी बॉर्डर के जोन में। इसमें भी पूरा पूरा हर्डल, पूरी सारी चीज जो हमने देखी थी वही चल रही है यहाँ पर, कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही, नीचे ऊपर नीचे चल रहा है और ब्रेक करते करते नीचे की तरफ आ गया। अब ये तो पुराना प्रीवियस जोन है, तो हम लोग ऊपर की तरफ है ही नहीं, नीचे की तरफ हमने उसको ड्रॉ ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें गाइस, अगर आप सारी चीजें देखोगे ना,
तो जो जो आपने ड्रॉ किया है वो किसी न किसी सिग्निफिकेंस को लिए हुए, और आपको ऐसा ही ड्रॉ करना है आपके सारे चार्ट्स में। आप कोई भी चार्ट लें, उस चार्ट में आप उसका हाई ड्रॉ करें, उसका लो ड्रॉ करें और ये करें। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जोन तो मैंने ड्रॉ किया था, इस जोन को मैंने ड्रॉ किया था, तो ये जोन पे ड्रॉ करने के बाद क्या स्टॉक्स ने जब इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर, तो क्या मैं एंट्री लूं? तो उसके लिए आप चले जाएं आरएसआई पर। ठीक है, आरएसआई पर जाके देखें कि इस वक्त आरएसआई यहाँ पर किस लेवल पे है। तो आपको पता चलेगा कि आरएसआई यहाँ पर अभी भी तकरीबन 47 45 के लेवल पे है, और ये लेवल से आरएसआई घूम भी सकता है नीचे की तरफ। तो आपने इंतजार किया, इंतजार करने के बाद आरएसआई 60 पर यहाँ पर आया, और मूवमेंट देखो, मूवमेंट कितना है पिछले ये जोन में, अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर मूवमेंट है। उनका हाई उनका लो एकदम फ्लैट है। लेकिन जैसे ही आरएसआई 60 क्रॉस किया है इस लेवल पे, अब मोमेंट जो आ रहा है वो क्या जा रहा है? अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही आरएसआई 60 क्रॉस करेगा किसी भी स्टॉक के अंदर, जब आपने एंट्री की है और जब आपने जोन ड्रॉ कर दिया है, अब आरएसआई 60 के ऊपर आपको एंट्री मिल रही है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एंट्री ले लोगे। आरएसआई 60 के ऊपर गया स्टॉक्स, यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, अभी हम मूव करना शुरू करेंगे। हालांकि ये इंडेक्स है गाइस, इसीलिए यहाँ पर आपको इतना फ्लक्चुएशन, इतना मूवमेंट नहीं दिख रहा है। आप चले जाएं किसी भी स्टॉक को ओपन कर ले। लेट्स से मैं इंटराज की बात करते हैं, इंटराज। सो ये है इंटराज, और मैंने इसकी प्रीवियस ड्राइंग को डिलीट कर दिया है। अब आप लोग देखें गाइस, हमने अभी तक जो चार्ट को ड्रॉ किया था उसी तरह से ड्रॉ किया था जिस तरह से हमने पहले ड्रॉ किया था, उसी को हम दोबारा रिपीट करेंगे इस स्टॉक में अंदर। हमारा इस पूरे स्क्रीन पे सबसे हाई लेवल ये है। ठीक है, हाईएस्ट हाई पॉइंट जो बना है वो ये है, जो कि 1923 का है। हमने क्या किया, 1923 के हाई पर अपना कैंडल रखा और उसको इस तरह से इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग पे जाकर ड्रॉ कर दिया। अब ये नीचे की तरफ उतरा है, यहाँ से ही उतरा है, कंटिन्यू उतरता रहा उतरता रहा, फिर यहाँ से ये घूम गया ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ से दोबारा वो नीचे उतरा है। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना है कैसे? स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ उतरा, यहाँ से इसने दो तीन कैंडल बनाए, ऊपर की तरफ घूमा। जैसे ही स्टॉक घूमा ऊपर की तरफ, आपने क्या किया, आपने दोबारा ड्रॉ कर दिया स्लो इसकी क्लोजिंग पर। अब नीचे से घूम के ऊपर गया, हाई बनाया, हाई बना के फिर वापस से नीचे उतरना शुरू किया, नीचे उतरना शुरू किया, फिर दोबारा गया, लेकिन इसी जोन पर, इसी जोन को टच करके, जो हमने ड्रॉ किया है उसी को टच करके वो दोबारा नीचे उतरने लगा। अब नीचे की तरफ जब वो उतरा है, तो पहले उसने नीचे ये कैंडल बनाई है अपने हाई से क्लोज तक की, तो ये कैंडल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तीन कैंडल मैंने इसके अंदर ड्रॉ कर दी, तीन चार्ट। अब ये तीन चार्ट इस स्टॉक की पूरी हिस्ट्री बता देगा, मतलब हिस्ट्री इन द सेंस पूरी इसकी सारी आप बताएं देखेंगे कि पूरा स्टॉक इसी तीन कैंडल और इसी तीन जोन के बीच में घूमेगा, और घूम रहा है कंटिन्यू। पहला जोन ये हमारा जो उसने हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद उसने ब्रेक किया, नीचे की तरफ उतर गया, और नीचे की तरफ उतरने के बाद इसने यहाँ पर ड्रॉप किया और यहाँ से रिवर्सल किया, फिर नीचे उतर गया। अब नीचे इसने एक बड़ी कैंडल बनाई, हमने उस बड़ी कैंडल को ड्रॉ कर दिया, जो कि उसका लोवेस्ट लो पॉइंट था। इस कैंडल को हमने इग्नोर किया, ये कैंडल हम लोग नहीं मान रहे, मतलब ये वैलिड कैंडल नहीं है हमारे लिए। तो ये इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, और लोवेस्ट पॉइंट के बाद हमने उसी कैंडल की क्लोजिंग को ले लिया हाईएस्ट पॉइंट पे। अब ये ड्रॉ करने के बाद अगर आप सोचो, मैं इसको इसलिए मैंने ड्रॉ किया गाइस, आप ये समझे, आप ये ना समझे कि मैंने जो ड्रॉ किया है तो ये सारी कैंडल को ड्रॉ क्यों नहीं किया। आप ये समझे कि मैं एक कैंडल को जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो इस दिन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस कैंडल को इस दिन ड्रॉ किया, ये लोवेस्ट पॉइंट था और ये लोवेस्ट क्लोजिंग थी। ठीक है, अब इसको मैं प्ले करता हूँ। आप देखें कि इस लेवल का कैसे रिस्पेक्ट हो रही है, इसके सारे लेवल्स की रिस्पेक्ट होते होते सारा स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। सेम चीज यहाँ पर हमने हाई बनाया, 1700 1800 का हाई बना है और क्लोजिंग हुई है 1700 पे। 100 पॉइंट का एक डिफरेंस है, लेकिन 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे आप देखिए स्टॉक जा रहा है, बॉर्डर पे टच हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, फिर जा रहा है बॉर्डर, ये इसी बॉर्डर के टेरिटरी में भी नहीं जा रहा है, इसी के अंदर से रिवर्स हो जा रहा है, और बार 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 इस जोन को स्टॉक टच कर रहा है। अब जब तक ये स्टॉक इसके अंदर जाके क्लोजिंग नहीं दे देता, 1750 1740 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक ये स्टॉक इसी जोन में घूमेगा।
इसी जोन में घूमेगा, यहाँ से नीचे उतरेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर घूमते रहेगा। और ये पिछले वो एक महीने से, अगर आप देखो यहाँ से जो उतरा है 1 जनवरी से, 15 जनवरी से अभी 15 मार्च, तकरीबन 7 अप्रैल चल रहे हैं, 9 अप्रैल, ये इसी जोन में कंटिन्यूएशन में अप डाउन अप डाउन अप डाउन में चल रहा है। ना ये इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ना इसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है। दोनों जोन ड्रॉ है, दोनों जोन के अंदर वो मोमेंटम में मूव कर रहा है। ठीक है। और हमने ये तीन सारी चीजें ड्रॉ करी गई, इसको देख के ड्रॉ करी है, इस लेवल को देख के ड्रॉ करी है। और चले जाते हैं पीछे की तरफ। आप पीछे चले जाओगे तो भी आपको समझ में आएगा कि पीछे भी स्टॉक्स ने इसी लेवल की रिस्पेक्ट की है, और इसी लेवल को उसने अपना बनाया है कि इसको हम लोग इज्जत के साथ में मूव करेंगे। अब आते हैं हम लोग आरएसआई पे। तो आरएसआई पे भी गाइस देखो, आरएसआई पे क्या होता है कि आपने देखा कि ये स्टॉक आरएसआई 60 के ऊपर जा रहा है। ठीक है। आरएसआई 60 के ऊपर गया हुआ, यहाँ पे 67 तक पहुंच गया है। लेकिन जोन को ब्रेक नहीं किया है। इस जोन के अंदर इसने एंट्री नहीं की है, ना इसको ब्रेक किया है। तो जब जोन को ब्रेक नहीं किया है, जोन में एंट्री नहीं की है, तो सिंपल सी बात है, वो स्टॉक नीचे की तरफ दोबारा आएगा। क्योंकि ये स्टॉक आरएसआई भले से ऊपर जा रहा है, अगर कोई यहाँ पर आरएसआई देख के एंट्री कर लेगा तो वो नुकसान में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जोन उसके लिए बहुत बड़ा हडल है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि ये जोन के ऊपर जो सेलर्स की जो पूरी फोर्स बैठी हुई है निशाना लगाकर, वो आपको एंटर करते ही शूट कर रही है। आपने यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश की, उन्होंने शूट करके आपको बाहर हटा दिया, आपको बैकफुट पे लेके आ गए। फिर वो देखो क्या होता है, इतना नीचे उतर के आता है स्टॉक, फिर दोबारा पुश करके ऊपर जाता है, यहाँ से बाहर पुश कर रहे हैं। लेकिन इस जोन में जब तक सेलर्स की बायर्स की एंट्री नहीं हो रही है, इतनी क्वांटिटी में बायर्स की एंट्री होना चाहिए कि सेलर्स शूट करे तो भी वो नीचे ना आए। आपको फिर इसमें एंट्री मिलते ही आप इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। ये आपका पहला लेवल है। यहाँ पर आपको इस लेवल को मेंटेन करके रखना है। ठीक है। हम लोग कोई और भी स्टॉक ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना आरएसआई के ऊपर एंट्री क्यों नहीं लेना, कि आरएसआई 60 के ऊपर हम लोग जनरली एंट्री लेते हैं कि स्टॉक आरएसआई 60 के ऊपर गया, हमने एंट्री ले ली। लेकिन यहाँ पे हमने आरएसआई 60 के ऊपर भी एंट्री नहीं ली। इसकी वजह देखोगे इसकी, ये जोन, आपको जोन भी ब्रेक होना चाहिए स्टॉक का, और आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए, तब आप एंट्री लेंगे तो वो स्टॉक के अंदर मोमेंटम रहेगा, वो मूव करना शुरू करेगा। अब आप चलते हैं, हम लोग कोई स्टॉक, दूसरा स्टॉक देखते हैं जो आजकल ट्रेंड में है। लेट्स से फॉर एग्जांपल फोर्स मोटर देखते हैं, चलो। हालांकि ये बहुत गिरा हुआ स्टॉक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इसको आज। ये स्टॉक का हाई है, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, यहाँ से रिवर्सल करने की कोशिश की, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी 5 कैंडल को, इसकी कैंडल पे ड्रॉ कर दी। फिर इसने नया हाई बनाया, हमने फिर इसको ड्रॉ कर दिया, इस लेवल को, इस लेवल पे। और फिर वो वहां से नीचे गिरना शुरू हुआ, दन 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 दन। फिर उसने यहाँ पे एक जोन बनाया, हमने इस जोन को भी ड्रॉ कर दिया। हमारा काम है सिर्फ जोन ड्रॉ करना। यहाँ पर उसने नीचे आया, यहाँ पर नीचे आने के बाद इसने 4-5 कैंडल लिया, फिर भागना शुरू किया, हमने इस कैंडल को भी ड्रॉप कर दिया। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पीरियड को हमने सिर्फ ड्रॉ किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक को ड्रॉ किया, मैंने यहाँ भी नहीं देखा है, बट यहाँ से लेकर हमने सिर्फ यहाँ तक के ड्रॉ किया। आप लोगों ने देखा कि इसको देखकर हमने ड्रॉ। पहला जोन ये था, बुलिश जोन से कहते हैं, कि इसके ऊपर, हालांकि जब तक इस स्टॉक इसके नीचे है ये बेरिश जोन है, कि स्टॉक इसके नीचे ही घूमेगा। इसके ऊपर चला गया तो स्टॉक बुलिश जोन में चला जाएगा, वहां से भागना शुरू हो जाएगा। फिर नीचे आए, हमने नीचे ट्रैक्शन जोन ड्रॉ किया, ये तो उसका बेरिश जोन तक, इसके नीचे जाएगा तो स्टॉक गिर जाएगा। तो नीचे आके हमने बेरिश जोन ड्रॉ किया, बेरिश जोन से स्टॉक रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के अपने पास उसने एक ट्रैक्शन जोन बनाया, ट्रैक्शन जोन से स्टॉक फिर नीचे की तरफ आया, बेरिश जोन के अंदर सस्टेन किया, कोशिश किया ऊपर जाने की, नहीं हुआ, और फिर उसने ब्रेक करके नीचे की तरफ आया। यहाँ पर उसने एक नया जोन स्टार्ट किया, और इस जोन पर हमने एक नया जोन वापस से ट्रैक किया।
फिर नीचे उतरा और ये यहाँ पर आके इसने अपना लो बनाया और उसके बाद फिर वो हाई बनाता रहा, टच करता रहा, इस लेवल को टच किया, फिर नीचे उतरा और इसी जोन के अंदर वो जो यहाँ पर इसने जोन ड्रॉ किए थे हमने, इस हडल जोन के ऊपर उसने कई दिन गुजारे हैं और कई महीने गुजार दिए इसके ऊपर। आप समझे तो इस लेवल को अगर चेक करेंगे 25 अक्टूबर से लेकर ये इसी जोन के अंदर घूमता रहा, इस लेवल के नीचे नहीं उतरा। कौन सा लेवल है ये? 6185 के लेवल के नीचे ये स्टॉक उतरा ही नहीं और वो उसी वक्त घूमते घूमते रिवर्स कर गया। रिवर्स करने में जब आप जा रहे हो तो आपका जो पहला जोन था ये जोन, इस जोन की इसने सबसे पहले इज्जत की, रिस्पेक्ट की। यहाँ पर जैसी एंट्री की, यहाँ की सेलर फोर्स ने इसको शूट कर दिया, वो नीचे की तरफ गिर गया। फिर दोबारा भागने की कोशिश की और दोबारा ये मतलब पूरी फोर्स के साथ पे जाता है और सेलर फोर्स के जितने भी उनके बंदे रहते हैं उनको ब्रेक करके ऊपर भाग जाता है। इस इस जोन के सेलर फोर्स ने इसको पुश किया और शूट किया और वो नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद फिर उसने दोबारा नेक्स्ट डे फोर्स लगे, फिर लगाने के बाद भागना शुरू किया, भागता रहा भागता रहा भागता रहा यहाँ तक कि वो ट्रैक्शन जोन पे पहुंचा जहां पर फिर सेलर फोर्स ने उसको हिट किया। हिट करने के बाद फिर वो नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद फिर उसने फोर्स लगाई और ऊपर की तरफ गया। फिर उसको क्या कहते हैं, पुश करने की कोशिश की गई और वो बाद में अपने सारी फोर्स के साथ में ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन करता है। यहाँ सस्टेन ही करता है कि नेक्स्ट दिन टैरिफ का झटका पड़ता है और वो नीचे उतर जाता है। ये है ये पूरी स्टॉक्स की कहानी कि इस तरह से ये स्टॉक घूमते हैं ऊपर नीचे। अगर आप देखोगे कि आपका सवाल होगा, एक जेन्युइन सा सवाल होगा कि एमएस भाई आपने देखा कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर इसको पुश हो गया, फिर ब्रेक हुआ, फिर पुश हो गया नीचे की तरफ, ऐसा क्यों? ब्रेक हुआ तो जाना ही चाहिए था ऊपर। जी भाई बिल्कुल, ब्रेक हुआ तो ऊपर जाना ही चाहिए था, लेकिन आपको हर लेवल पे जो सेलर्स की फोर्स मिल रही है ना, वो आपको दबाएगी ना पीछे की तरफ, वो आपको पीछे की तरफ भेजेगी। बार 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 आप पर मतलब सेलर्स के द्वारा आक्रमण किया जाएगा और आपको नीचे भेजा जाएगा पीछे की तरफ। लेकिन जब बायर्स की फोर्स मजबूत होती है तो वो स्टॉक्स वहां पर मूव करता है। अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पर बड़ी बड़ी फोर्स आ रही है, क्यों आ रही है? तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आरएसआई जो है ना, जोन ब्रेक करने के बाद 60 के ऊपर चला गया होगा। जस्ट चेक इट आउट, देखिए आरएसआई जोन ब्रेक करने के बाद 60 के ऊपर जा रहा है तो मूव आ रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मूव आना शुरू हो। ठीक है, तो ये जो मूव है हमको ये मूव पकड़ना है। ये मूव आपने पकड़ लिया, आप समझिए कि भाई अब ये मूव मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हमको ये मूव नहीं पकड़ना, हमको ये टैपिड वाले मूव पे नहीं करना, ये मूव पकड़ना है हमको, ये वाले मूव। इस जोन पे से रिवर्सल हुआ, आप देखो आरएसआई 60 के ऊपर गया, यहाँ पे भी एक अच्छा मूव मिला। कितना मूव मिला? कोई पूछा कितने परसेंट का मूव है, तो आप देखिए जोन पे रिवर्सल यहाँ से आरएसआई का ये जो तकरीबन 20% का मूव 7 डेज में मिला। उसके बाद आरएसआई 60 के ऊपर गया है, इसके नेक्स्ट कैंडल से हम देखें 25% का मूव 9 डेज में मिला है, 7 बार्स में, 7 कैंडल्स में। तो ये आपको पोटेंशियल वाले जोन को पकड़ना है और पोटेंशियल वाले जोन में आपको एंट्री करनी है, तभी जाके आपको अच्छा मूव मिलेगा। अब इसमें आपको मैं एक चीज और दिखा दूं कि हम लोग इस कैंडल को और इस पूरे सेटअप पर हम ईएमए को कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हमारा 921 की स्ट्रेटेजी है गाइस, तो हम इसके अंदर 921 ईएमए को कैसे यूज करेंगे। तो मैं लगा देता हूँ आपके लिए ईएमए और यहाँ लगा देता हूँ मैं ईएमए क्रॉस। ठीक है, और मैंने डबल क्लिक करके इसको छोड़ दिया। अब सेटिंग्स में जाकर मैंने इनपुट में जाकर 9 रखा है, 21 रखा है, 50 रखा है, 200 रखा है। मेरे को सिर्फ इस वक्त मुझे सिर्फ 9, 21, 200 चाहिए। हालांकि अभी मैं सारी चीजों को हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ 9 और 21 चाहिए, बिकॉज 200 ये मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स इस वक्त मार्केट के फॉल की वजह से 200 ईएमए के नीचे चल रहे हैं, इसीलिए उसकी अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। जस्ट एक रेड और एक ग्रीन कैंडल हमको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने 9 रखा, यहाँ पे 21 रखा, उसको हमने ओके कर दिया। आप देखेंगे कि जिस दिन इसने RSI 60 को ब्रेक किया है, जिस दिन RSI 60 को ब्रेक किया है उस दिन 9 ईएमए के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है, RSI 60 के ऊपर ब्रेक किया है और उसके बाद से इसका मूव आया है। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले RSI 60 के ऊपर तो जा रहा था, स्टॉक्स 60 के पास जा रहा था, लेकिन 9 ईएमए के नीचे घूम रहा था। यहाँ पर RSI 60 के पास भी गया है, 9 ईएमए के ऊपर भी गया है, लेकिन जोन
ये जोन का यहाँ से रिवर्सल हुआ, इस जोन पे जाते ही आरएसआई का हडल लगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला और आरएसआई से नीचे उतर गया वो। तो आरएसआई का हडल मिला और नीचे उतर के फिर टच किया है 9 EMA 21 EMA पर, और फिर वहां से रिवर्सल किया। यहाँ पर आपको अच्छा मूव मिला, 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, आपने यहाँ को एंट्री ली तो आपको यहाँ तक का मूव दिया इसने। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी बात बोलता हूँ, ये सेटअप की सबसे अच्छी बात ये है, इस सेटअप की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी ऐसा स्टॉक्स जिसमें आपने ये जोन ड्रॉ किए हैं, और आपने कोई भी ऐसा स्टॉक जिसमें आप एंट्री लेने जा रहे हैं और आपने प्रॉपरली जोन ड्रॉ किया है, वो जब तक इस जोन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो वहां से मूव नहीं करेगा। आप फिर चाहे उसके अंदर कितने ही बड़े बड़े एफआई वालों को घुसा दो, डीआई वालों को बता दो, बोलोगे भाई यहाँ पर ये मनी आती है, यहाँ पर ये मनी का इनफ्लो होता है, यहाँ पर आउटफ्लो होता है, ये होता है वो होता है, सारी बातें एक तरफ। ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा, आपके सारे के सारे, बोलते ना कि जो भी कंसेप्ट है, जैसे एफआईआई की मनी आती है, इसकी मनी आती है, ये मनी, तो बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट रहता है ना कि भाई ये हो, यहाँ पर बड़ा माल एंटर किया है, यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर एंटर किया, लोग ऐसा सब बोलते हैं। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ कि स्टॉक मूव करता है। तो ये सारा मूवमेंट जब तक इन जोन को इज्जत नहीं देगा तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज और सुनिए, ये तो हमने सारा जो जोन ड्रॉ किया गया वो डेली चार्ट पे ड्रॉ किया है। आप वीकली चार्ट पे ड्रॉ करोगे ना तो ये पूरा जोन इनवैलिड हो जाएगा, आपको पता ही चलेगा कि यार ये जोन मैंने कैसा ड्रॉ किया। देखो ये वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे पूरा जोन इनवैलिड हो गया है। आपको हर चार्ट पर, वीकली चार्ट है ना, तो अब इसको रिमूव कर दो मैंने 5 ड्राइंग। अब मैं वीकली चार्ट के लिए आपको जोन ड्रॉ के दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पे सबसे टॉप क्या है, ये है, और सबसे क्लोजिंग क्या है, हाईएस्ट क्लोजिंग क्या है, ये क्लोजिंग। ग्रीन कैंडल का टॉप, ये रेड कैंडल का टॉप, और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, ये हमारा सबसे बड़ा टॉप है। और यहां से स्टॉक्स नीचे उतरना शुरू हुआ, नीचे उतरना शुरू, फिर यहां से दोबारा भागा, इसी जोन को टच किया, नीचे उतर गया, सेकंड टाइम भागा, इसी जोन को टच किया, नीचे उतर गया, फिर वो नीचे उतरता रहा। उतरने के बाद इसने ये लो बनाया है, आपने इस लो को ड्रॉ कर दिया, एग्जैक्ट लो को ड्रॉ कर दिया, और आप इसकी क्लोजिंग को ड्रॉ कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये आपने इसकी क्लोजिंग को ड्रॉ किया, ये पहली क्लोजिंग यहाँ पर है। अब आप देखें कि आपने इतना ड्रॉ कर दिया, अब इस ड्रॉ करने का सिग्निफिकेंस क्या है, सिर्फ इस कैंडल को ड्रॉ किया आपने, इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक, और यहां से आप देखें कि सारा स्टॉक इसी कैंडल की रिस्पेक्ट करते हुए घूमते घूमते यहां से ऊपर जा रहा है। अब पहला रेजिस्टेंस जो उसको मिल रहा है वो ये सेलर फोर्स का मिल रहा है, कौन से लेवल पर, लेवल भी वही है जो लेवल हमने टॉप पे ड्रॉ किया, उसी लेवल पे इसको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर 2-3 हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं गाइस, जोन ड्रॉ करने में कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर जोन ड्रॉ कर दें दोबारा वाला, कि यहाँ पर इसने हडल लिया, हडल लेने के बाद दोबारा मूव किया। लेकिन आपको इसके जोन को ड्रॉ करने के बाद सबसे बड़ी चीज जो खलेगी वो ये रही कि दोनों जोन टच हो जाएंगे। देख रहे हो, मैंने इसको जोन को अगर ड्रॉ कर दिया है, दोनों जोन को, क्योंकि ये यहाँ से रिवर्सल कर रहा था, या फिर चलो मैं इसको हटा के आपको ना ये वाला जोन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने इसके हडल को ड्रॉ कर दिया, इस लेवल को ड्रॉ कर दिया कि ये इसका हडल है। यहाँ पर बार 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 इसने 4 से 5 कैंडल ली है, तो 4-5 कैंडल देखो इसी के अंदर घूम रही है, ये दूसरी कैंडल भी आई है वो इसी के अंदर घूम रही है। तो इस तरह आपको ड्रॉ करना है सारे लेवल को, और जैसे ही इस टाइम फ्रेम को मैं चेंज करके मंथली करूंगा, ये सारा जोन जो है ना वो इनवैलिड हो जाएगा, मंथली जोन यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। तो आप ये बात समझें कि आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको उसी टाइम फ्रेम पे जोन ड्रॉ करने होंगे। अभी ऐसे मैं इसको हटा दूं, और हटाने के बाद मैं मंथली चार्ट पर जोन ड्रॉ कर दूं, तो जैसे ही आप देखोगे कि मैंने मंथली चार्ट पे जोन ड्रॉ किया है ना गाइस, तो मंथली चार्ट पे जोन जिस लेवल पे ड्रॉ किया उसी लेवल पे स्टॉक दोबारा रेजिस्टेंस लेके आ रहा है। देखिए ये लेवल पे ड्रॉ किया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ टाइम भी यहीं पर गया नीचे उतर गया, फिफ्थ टाइम भी यहीं पर गया नीचे उतरा, और इस महीने भी ये जाकर यहीं से नीचे उतरा है। अब जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ये एकदम बड़ी वाली रैली करना शुरू कर देगा। आप उसके अंदर आरएसआई भी चेक कर लो, आरएसआई देखो नीचे की तरफ उतरा, इस जोन से आरएसआई नीचे की तरफ उतरना शुरू हुआ है।
और कंटिन्यूएशन में इसने आके यहाँ पे सपोर्ट लिया 60 आरएसआई पर। आरएसआई 60 के बाद फिर दोबारा रिवर्स हुआ है। इस महीने ये पूरा अभी तक गिरा है। जब तक कि पूरा महीना कंप्लीट होता है, हो सकता है ये यहाँ से दोबारा रिवर्स होकर ऊपर चला जाए। इस तरह से कुछ हो सकता है। ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई आपने डे से आप वीकली टाइम फ्रेम पे तो चले गए, आप मंथली टाइम फ्रेम पे तो चले गए, अब डे से लोअर टाइम फ्रेम पे तो आके दिखाओ। तो मैं अब आपको ना डे से लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और लोअर टाइम फ्रेम पे इस जोन को ड्रॉ के दिखाता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम पे जोन कैसा ड्रॉ होता है। मैं ये मेरे को ब्लॉक कर देता हूँ, आरएसआई को हटा देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। अब मैं जा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे जा रहा हूँ। अब 4 आवर पे किसी ने पूछा कि भाई 4 आवर पे चार्ट कैसे ड्रॉ होगा, चलो दिखाओ ड्रॉ करके। तो ये 4 आवर पे हमारा ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर ये लोवेस्ट वाला, चलो इसको ले लो। हमने इसको ड्रॉ किया 4 आवर में, पहली कैंडल टॉप पर, और उसके बाद ये उसका क्लोजिंग स्टॉक नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद यहाँ पर उसने हडल लिया, हडल पे हमने इसका लो ड्रॉ कर दिया। लो के बाद से इसकी क्लोजिंग ड्रॉ कर दी। इसके ऊपर इसने यहाँ पर एक हडल लिया। क्योंकि दोनों स्टॉक की लेवल एग्जैक्टली सेम है, आप या तो इसको ड्रॉ कर दें या इसको ड्रॉ कर दें, जिसमें जो आपको समझ में आए। अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो भी कोई मसला नहीं, अगर नीचे वाले को ड्रॉ करते हैं तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली एक ही जगह पर है। या फिर आप डे में ड्रॉ करेंगे तो पूरा एक बड़ा ड्रॉ होगा। तो हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। फिर स्टॉक नीचे उतरा है, नीचे उतर के यहाँ से दोबारा रिवर्स किया है, नीचे उतरा है फिर रिवर्स किया है। तो आप इस जोन को ड्रॉ कर दें। ठीक है। आपने यहाँ से लिया इस कैंडल से और उसकी क्लोजिंग पर ऊपर जाके ड्रॉ कर दिया। अब आप आइए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आपने जाके इस हडल जोन को पूरी तरह से ड्रॉ कर दिया। अब ये आपका एक लेवल ऐसा ड्रॉ हो गया गाइस कि इस लेवल को टेस्ट किए बगैर या इस लेवल को क्रॉस किए बगैर, इनके सेंटर को, इनके बॉर्डर को क्रॉस किए हुए बगैर कोई स्टॉक भागने वाला नहीं। आप कहीं भी नहीं भागेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो कि नहीं भाई मैं तो उसको ड्रॉ भी नहीं करूंगा, बगैर देखे इसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। आप ड्रॉ ना करो, आपको वैसी समझ में आती सारी चीजें तो बहुत अच्छी बात। लेकिन जब तक स्टॉक इस लेवल को ड्रॉ, क्या बोलते हैं, ब्रेक नहीं करेगा, आप कितनी भी उसके अंदर स्ट्रेटेजी लगा लो, कितने भी उसके अंदर इंडिकेटर्स लगा लो, कितने भी उसके अंदर मनी फ्लो और जितने भी बोलते हैं ना कि एफआईआई का मनी फ्लो ये है, स्मार्ट मनी फ्लो, जो सारी चीजें लोग बोलते हैं ना, कितना भी लगा लो, जब तक इस जोन को ड्रॉ नहीं करेगा, मतलब क्रॉस नहीं करेगा, स्टॉक कभी मुंह पर नहीं जाएगा। देख लो इसकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपने यहाँ पे लो जोन ड्रॉ किया, स्टॉक नीचे उतर के आया, पहले जाके यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम आया बीच में इसने रेजिस्टेंस किया, थर्ड टाइम आया यहीं पे पहले रेजिस्टेंस दिया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, यहाँ पे इसने ब्रेक किया। थर्ड टाइम ब्रेक करने के बाद फिर क्या हो, दोबारा आके इसी को सपोर्ट लिया। तो ये सारी चीजें ना, अगर आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे टाइम फ्रेम पे चलती है। हर टाइम पे, अभी आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ड्रॉ करेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये चीज चलेगी। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सारी चीजों को ड्रॉ करना पड़ेगा दोबारा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी तक का सबसे टॉप कौन सा है, आपको उसके हिसाब से आपको निकलना भी पड़ेगा। 15 मिनट के कैंडल में आपने मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ से स्टॉक यहाँ की तरफ गया है, यहाँ से इसने हडल लिया है इस लेवल पर, ये पूरा हडल जोन बन गया। इस हडल जोन के बाद से नीचे उतरा है, नीचे आके इसने यहाँ पे हडल लिया है, तो इसको हडल जोन बना दिया हमने। ये हडल जोन यहाँ बन गया है। अब यहाँ से फिर डायरेक्ट गैप डाउन हो गया है, गैप डाउन के बाद ये पहला जोन है इसका, यहीं से दोबारा रिवर्स हुआ है, ये जोन को आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब नीचे की तरफ आया है, जब तक कि नीचे इसने जोन ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर दिया है। आपको सिर्फ जोन फटाफट ड्रॉ करना है, उसके बाद आप खुद ही ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि भाई अब मुझे कहाँ जाना है, अब ये स्टॉक कहाँ जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट ले लें कि ये यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने बेस बनाया, बेस बनाने के बाद इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने एक बड़ा ऊपर से हाई बनाया और हाई बना के फिर इसने क्लोजिंग कर दी। तो हाई बनाया, हाई बनाने के बाद पहली क्लोजिंग जो टॉप पे है वो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग है, आपने ड्रॉ कर दी। अब देखिए कि इस जोन से ऊपर की तरफ जाकर इसने ये क्लोजिंग दी, दोबारा गया इसी जोन के अंदर, सेलर ने शूट किया, फिर दोबारा नीचे आया, इस जोन को जो हमने ड्रॉ किया है इसी जोन के अंदर दोबारा सपोर्ट लिया। हो सकता है दोबारा इसके अंदर जाए, सेलर्स को ब्रेक करे, सेलर्स को भगाए मार के, और फिर वो इसको ब्रेक करके इस लेवल की तरफ एंट्री करे। अगर आप इसको जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ अजीब सा चार्ट दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए,
डेली टाइम फ्रेम में हम लोग आ गए हैं, तो अभी चार्ट कुछ अलग से ही लग रहा है। और हम लोग 15 मिनट पे चार्ट पे कहाँ ड्रॉ कर रहे थे, हालांकि सॉरी, हमने 15 मिनट में सिर्फ यहाँ पे इतने चार्ट ड्रॉ किए, ठीक है, ये चार्ट इतने ड्रॉ किए थे ना हमने 15 मिनट पे। ये ठीक है। हाँ, इतने, एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये अगर ब्रेक करेगा पहले लेवल पर इसको, तो यहाँ से मूव करना शुरू करेगा। तो ये कंसेप्ट गाइस अपने लिए अपनाओ। और अभी इसमें आरएसआई भी आपको देखना है, आप आरएसआई भी देख लो। आपको ईएमए देखना है, आप ईएमए भी देख लो। आपको इसके अंदर 921 का ईएमए देखना है, आप इसके अंदर 921 का ईएमए देखो। आपको यहीं पर अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिल जाएंगे। 921 के ऊपर क्रॉसिंग है, आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा, जोन ब्रेक करेगा, तो ये स्टेप ऑटोमेटिकली यहाँ तक हंसते खेलते पहुंच जाएगा। कितने रुपए, अगर आप देखो तो कितने रुपए मूवमेंट है यहाँ से, 400 से, अगर इसने जोन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तकरीबन 150 रुपये आपको मूव यहाँ मिल रहा है। यहाँ से जैसे इसने ब्रेक किया कहाँ तक जाएगा, 8840 तक 400 रुपये मूव आपको यहाँ मिल रहा है। इस जोन को ब्रेक किया तो आपको यहाँ मिल रहा है। तो आपको सारे मूव और सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी चीजें आपको आपका ही स्टॉक बताएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार एमएस भाई इसका ये स्टॉक यहाँ से कहाँ तक जाएगा। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपका स्टॉक बताएगा कि भाई ये जोन में ड्रॉ किया है आपने, अगर ये जोन आपने ब्रेक किया ना तो मैं यहाँ तक के लिए रेडी हो जाने के लिए। अगर ये ब्रेक हुआ ना तो मैं यहाँ तक जाऊंगा, ये ब्रेक हुआ तो मैं यहाँ तक जाऊंगा। दिस इज हाउ स्टॉक्स विल टेल यू। और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, इस तरह से आपको चार्ट ड्रॉ करना है। और अभी अगर आप ये सोचोगे यार एमएस भाई तुम तो खाली वैसी जो देखे जहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया है, क्या ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा है वैसा है, जो भी आप बोलना चाहो। आप इस स्टॉक इसी चार्ट को जो आपने ड्रॉ किया ना, आप खाली इसको ट्रैक करते रहो, पीछे की तरफ ट्रेस करते रहो। आपको दिखेगा कि जो आपने ड्रॉ किया है वो सारी चीजें किसी न किसी लेवल पर पिछले, अभी क्योंकि 15 मीटर चार्ट है guys, तो स्टॉक बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा। लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा वापस से दिखाता हूँ। देखो 15 मिनट चार्ट है, ये देखो हमने जो जोन ड्रॉ की है वो जोन पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस सपोर्ट सब जगह पर मोमेंटम उसी का बनता है। और इसी को लोग देख कर कहते हैं ना कि भाई ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम है। क्यों मोमेंटम है? बिकॉज इसने अभी अपने जोन को ब्रेक किया है। जोन को ब्रेक करने के बाद ये आरएसआई 60 के ऊपर भी चला गया है, प्लस ये 9 ईएमए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो ये अभी स्टॉक मोमेंटम में है। कहां तक के लिए? फर्स्ट जोन से सेकंड जोन तक के लिए। अभी जो फर्स्ट जोन थे इसका 8840 पे चल रहा है, 8440 पे चल रहा है, तो ये 8840 के लिए मोमेंटम में है। यहाँ देखिए 8440 चल रहा है, हमारा जो टारगेट है वो 8840 का। 8840 के लिए स्टॉक मोमेंटम में, यहाँ से अगर इसने जोन ब्रेक किया, आरएसआई 60 के ऊपर चला गया और 9 ईएमए के ऊपर चला गया, तो फटाक करके ये कितना जाएगा, 450 500 पॉइंट का जो मूव देगा वो आपको देके चला जाएगा। ये है कंसेप्ट आपका नलिफिकेशन स्ट्रेटेजी का। मुझे पता है आप लोगों को एक ही टाइम पे सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी गाइस नोटिस किया कीजिए, कोशिश किया कीजिए, इंशाल्लाह समझ में आएगा।